हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में डिफ्रेंशिएशन का स्टार्टिंग चैप्टर 5 तक हम लोग कर लिए हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। आज हमें करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। तो चलिए शुरू कर देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। मिस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 माने ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, एक एक करके करता हूं। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बुक से लिख रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक नंबर क्वेश्चन 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। ये पूरा मिक्स है। चेन रूल का बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं डिफरेंशिएशन में। बस चेन रूल को अप्लाई करना है और हमने अभी तक जो सीखा है उस हिसाब से ये मिसलेनियस बनता है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का काम करना है, कर रहे हैं। ये रहा आपका एक नंबर क्वेश्चन, यहाँ इसको रखता हूँ। डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन में आप y इक्वल टू लिख दो, ये खुद से लिख देना। डिफरेंशिएशन का टाइम में इजी होता है। y इसको मान लिए, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। चलिए dy/dx, ये हो गया x का पावर 9 नहीं, कुछ u का पावर 9, इस तरह की बात करता हूँ। d/dx ऑफ u का पावर n इक्वल टू n u का पावर n-1, फिर d/dx ऑफ u, ये तरीका। तो u का पावर n, पहले n वाला रूल करिए। n जो है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9-1 8, अगेन d/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। बस हो ही चुका है और कुछ नहीं। 9 3x² प्लस 9x प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 6x माइनस 9। अगर आप सजा के लिखना चाहते हैं तो 9 इधर दीजिए, 6x माइनस 9 लिखिए। 3x² माइनस 9x था, माइनस 9x माइनस ये प्लस 5 ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का चेन रूल में था u का पावर n, पहले n वाला पावर वाला रूल से हमने कर लिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जो पार्ट था 3, ये 3x² माइनस 9x प्लस 5 और इसका 6² का x² का 2x, तो ये 6x माइनस 9। अब इसको मल्टीप्लाई करे ना करे वो अलग बात। आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। घर में जरूर प्रैक्टिस करिए, सिर्फ देख के मत छोड़ दीजिएगा, तब आपका प्रिपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यहाँ sin क्यूब x प्लस cos का पावर 6x। ये रहा आपका क्वेश्चन। हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का डिफरेंट टाइप सब हम कर चुके हैं। अब उसको मिक्सअप या मिसलेनियस एक्सरसाइज में कर रहा हूं। यहाँ खुद से लिखूंगा y इक्वल टू, सोल्यूशन में y इक्वल टू साइन क्यूब x का मतलब ये प्लस cos x का पावर 6 है तो 6, ये भी चेन रूल जस्ट पहले वाला u का पावर n, बार बार लिख देता हूँ। ये d/dx ऑफ u का पावर n, ये अप्लाई कर रहा हूँ। n u का पावर n-1, फिर से d/dx ऑफ u। बात क्या है, ये चेन रूल बता चुका हूँ। x का पावर n होने से n x का पावर n-1, फिर d/dx ऑफ जिसका पावर था वो लिखना था, लेकिन ये तो 1 हो जाता है, इसीलिए यहीं तक कंप्लीट। अगर x नहीं दूसरा कुछ है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करिए इस तरह से। dy/dx इक्वल टू, इसको कुछ भी बोलो, इसका पावर 3, तो 3 साइन x का पावर 2, अगेन d/dx ऑफ साइन x, ये वाला पार्ट हो गया। u का पावर n u का पावर n-1, फिर d/dx ऑफ u। तो यहाँ साइन u है तो 3 साइन स्क्वायर x d/dx ऑफ साइन x। ठीक उसी तरह 6 cos x का पावर 5, अगेन d/dx ऑफ cos x। इजीली कर दीजिए। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर या साइन के पावर स्क्वायर। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना एक बात से। साइन x का पावर मान लीजिए 3 है,
कभी कभी स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं साइन एक्स क्यूब, जो कि रॉन्ग है, ओरिजिनल होना चाहिए साइन क्यूब एक्स। तो ये रहा दस सिंपली आइडिया है। तो अगर आप भूल चुके हैं तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का हुआ भाई आपका कॉस एक्स, प्लस 6 ये हो गया कॉस का पावर 5x, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बस आप फिनिशिंग लिख दीजिए 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस बगल में आएगा 6 कॉस का पावर 5x इंटू साइन एक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से चेन रूल का रिवीजन हो जा रहा है। मिटाता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। ये एक्सरसाइज मिशनल एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़िए एग्जाम का बात, सीखने के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5x का पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। सॉल्यूशन में y लीजिए 5x का पावर 3 cos 2x रहा। अब ये वो वाला बात आ गया कि बेस में भी वेरिएबल और एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल, ये बेस में भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल। इस केस में हमको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इक्वल टू लॉग 5x का पावर 3 cos 2x, मतलब पावर बगल में आएगा 3 cos 2x लॉग 5x इक्वल टू, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, करता हूँ 1 बाई लॉग लिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए प्रोडक्ट रूल में इसको करना है, इसको, ये प्रोडक्ट रूल 3 रहा, cos 2x को रखे इन डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x प्लस, अब लॉग 5x रखिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos 3 तो बाहर ही कर चुका हूँ cos 2x। चेन रूल में वेरिएबल का पावर वेरिएबल होने से लॉग का यूज करेंगे, या पिछला एक्सरसाइज या पिछला वीडियो देखिएगा, इसका और भी तरीका है बिना लॉग यूज किए, मतलब क्या, छोड़िए वो बात, लॉग का यूज किया हमने, ये पावर 3 cos 2x बगल में लॉग, ये डिफ्रेंशिएट y का 1 बाई वाई, y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, cos 2x लिखे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 5x, सॉरी लॉग डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग 5x, फिर log 5x डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रूल में। तो एक काम करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 3y, इधर क्या होता है cos 2x इंटू लॉग 5x का 1 बाई 5x इंटू 5, लॉग 5x का 1 बाई 5x, फिर 5x का 5 प्लस log 5x तो यूँ ही पड़ा रहेगा log 5x इंटू cos 2x का माइनस 2 साइन 2x, cos 2x का माइनस साइन 2x, फिर 2x का 2। तो ये चेन रूल में हो चुका। अब 3y का वैल्यू अब बैठा दो खाली, इंटू 5x का पावर 2 cos 2x, ब्रैकेट में जो लिख रहा हो 5 5 कटा, cos 2x बाई x माइनस 2 साइन 2x इंटू लॉग 5x। अगर log 5x को log 5 इंटू प्लस log x लिखते तो हो सके दूसरा चेहरा हो, अदरवाइज ये आपका कंप्लीट आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। y का वैल्यू हमने बैठा दिया, कॉमन वगैरह नहीं जाता है, छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर अगर नहीं भी मिला उससे मतलब नहीं है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। आंसर कभी कभी इसलिए नहीं मिलता है कि ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा रूप आएगा, ये सब टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, आप इसको प्रोसीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मकसद है कि आपको सब रूल याद है कि नहीं वो चेक करने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 किए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ यहाँ से, बुक मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट x और 0x लेस देन 1। ये मीनिंग क्या है 0 लेस देन 1 का मतलब, इससे आपको ज़्यादा काम नहीं है कुछ भी।
x का वैल्यू 0-1 के बीच में 0-1 के बीच में रहने से एक तो पॉजिटिव है तो रूट डिफाइंड होगा, और साइन इनवर्स ये वाला पार्ट 1 से छोटा होना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्वेश्चन करेक्ट रहे हमारा। डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल का है निश्चित। हम लोग ऐसा करते हैं y इक्वल टू लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x dy बाई डी एक्स। इसको किस रूल से कर रहा हूँ ये बता दूँ कि u वाला रूल, साइन इनवर्स ये u सिंपली बात डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अगर दूसरा कुछ है तो 1/√1 माइनस यू स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू। इस रूल से कर रहा हूँ साइन इनवर्स u का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह तो है आपका x रूट x का स्क्वायर। अगेन ये तो x नहीं है, ये u है या दूसरा फंक्शन है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x रूट x। ये हो चुका है, इसको हमको करना है साइन इनवर्स x का हो चुका 1/√1 माइनस ये x रूट x है, इसका होल स्क्वायर, x का स्क्वायर और x क्यूब आ जाएगा ये, इनटू इसको डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल में मत जाना क्योंकि दोनों x है। अगर x साइन x होता, अलग अलग फंक्शन होता तो हम लोग कर देते प्रोडक्ट रूल में, लेकिन ये x रूट x यहाँ दीजिए। x रूट x का मतलब क्या होता है देखिए, x का पावर 1 और x का पावर हाफ, x का पावर 1 और रूट x बने x का पावर हाफ, अल्टीमेट x का पावर 1 प्लस हाफ 3/2। यहाँ लिखा हुआ आपका x का पावर 3/2, 3/2 ठीक, तो 1 प्लस हाफ 2, 3/2। साइन इनवर्स x का और साइन इनवर्स u से फॉर्मूला दिए हम लोग, रिमेनिंग x के जगह जो था उसका डिफरेंशिएट, ये वाला पार्ट हो चुका है। इसको अब कर रहा हूँ 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 इधर लिख दूँ इंटू ये x का पावर 3 माइनस 1 1/2, नीचे में √1 माइनस एक्स क्यूब। फाइनली एक लाइन और लिख देता हूँ 3/2 x का पावर माने ये √x बाई √1 माइनस एक्स क्यूब। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, सिंगल रूट में लिखना चाहे तो भी हो जाएगा। तो ये सब आसान तरीका सिंपली रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। चलिए जल्दी डिफरेंशिएट कंप्लीट कर दूं, लॉकडाउन का सिस्टम है, इसमें भाई आप इन्वॉल्व रहो। मैं कंप्लीट करूंगा कोर्स धीरे धीरे, या और भी चैनल से आप दे सकते हैं। अपना पढ़ाई बर्बाद मत करें, ऑनलाइन में चले आए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x प्लस 7, और यहाँ लिखा हुआ -2x2। इसका मीनिंग बता दूं, x का वैल्यू जब लेस देन 1 होता है या 0-1 के -1 और 1 के बीच में होने से तब ये कॉस इनवर्स डिफाइंड होगा। यहाँ मीनिंग है कॉस इनवर्स 2 डिफाइंड है। कॉस इनवर्स 2 मतलब क्या, कॉस इनवर्स 2 डिफाइंड नहीं है, कॉस इनवर्स 2 डिफाइंड नहीं है। कॉस इनवर्स के बाद 1 से लेस नंबर आना चाहिए। उन सब बातों को समझाने के लिए ये दिया जाता है। हमें इससे कोई टेंशन लेना नहीं है, हम डिफरेंशिएट करेंगे सीधा इसको डिफरेंशिएट। y इक्वल टू पहले लिख लेता हूँ x/2 √2x प्लस 7 dy बाई डी एक्स। 2x प्लस 7 ये तो रूट में था, होल स्क्वायर रखिए, डिवाइड रूल 2x प्लस 7 हमने रखा, √d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस अब कॉस इनवर्स x/2 d बाई डी एक्स ऑफ √2x प्लस 7। ये प्रोडक्ट डिवाइड वाला रूल में पहले जो पहले है उसका डिफरेंशिएशन होता है किए, जो बाद में है उसका बाद में डिफरेंशिएशन होता है। डिनोमिनेटर वाला पार्ट रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर वाला पार्ट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर।
आसानी से कर दो, सिंप्लीफाई करने की उतना ज़रूरत नहीं। 2x + 7 ये रूट में इंटू कॉस इन्वर्स का -1/1 + x/2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, सॉरी मिटा दूँ, कॉस इन्वर्स x का -1/√1 - x², यहाँ x के बदले तो x/2 है, इसका स्क्वायर इंटू x के बदला जब x/2 आया तो फिर तो वही वाला बात आ गया चेन रूल में, तो x/2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ x/2 एक ही बार में लिख देता हूँ 1/2 माइनस कॉस इन्वर्स x/2 इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से याद दिला दूँ d/dx ऑफ √u का मतलब 1/2 √u फिर d/dx ऑफ u, उस तरह से d/dx ऑफ √u तो 1/2 इसको बोल रहा हूँ u, अगेन d/dx ऑफ 2x + 7 डिवाइडेड बाई 2x + 7 रूट वगैरह हट गया। अब इसे अब जो सिंप्लीफाई करना है कर लीजिए। यहाँ लिखा क्या है देख लेता हूँ, √2x + 7, यहाँ माइनस दे दूँ, ऊपर में कुछ भी नहीं है, 1/√1 - x²/4 इंटू 1/2 माइनस इधर भी कॉस इन्वर्स x/2 1/2 √2x + 9 इंटू 2x + 9 का 2x + 7 7 ना 9 7 7 7 cos 2x + 7 का cos 2x + 7 का ये हो गया, रूट का कर दिया 2x + 7 का सिंपली 2, ये 2 कटेगा, बाकी आप जैसा लिखना चाहे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए का मतलब ये 4 एलसीएम लेने से यहाँ 4 - x² और 4 रूट में है तो वो डिनोमिनेटर वाला रूट ऊपर आएगा, ये माइनस पहले से है, √2x + 7 इंटू 1/2 भी है, इंटू 1/2, ये 2 काटूंगा, इधर भी जो करना है करिए। ये तो 2 कट चुका है, इसको पहले लिखता हूँ 1/√2x + 7 इंटू 2 कट चुका है कॉस इन्वर्स x/2। अब यहाँ ये 2 काट दो, जो आंसर है ये कंप्लीट आपका आंसर। अगर आप में ये कॉमन वगैरह लेते हैं जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, चेन रूल बस रिवीजन कर रहे हैं आप लोग। अगर रिवीजन नहीं हुआ है या पिछला एक्सरसाइज अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर यह मिसलेनियस करने का कोई मतलब नहीं, आप सीरियली करिए। मैंने इसका पहले एनसीईआरटी बुक से हर एक एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कर चुका हूं, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन करूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में y नहीं लिखा हुआ, मैंने y खुद से यही लिख देता हूँ, कॉट इन्वर्स ब्रैकेट में √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइडेड बाई √1 प्लस फिर sin x माइनस √1 - sin x डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ कंडीशन सब जो दिया रहता है वो फॉलो करना, 3x/4। ये मीनिंग है क्या, ये sin x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट में है, रूट तभी डिफाइंड होता है जब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू होने से तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, एक बात। दूसरा बात, y = इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इन्वर्स का टाइम में हमने बात किया तो इन्वर्स वाला पार्ट में आपका ज़्यादा मैक्सिमम यूज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और डिफ्रेंशिएशन ओनली 1 लाइन। कैसे बताता हूँ, सबसे पहले ये देख लीजिए, sin x + cos x का होल स्क्वायर = 1 + sin 2x होता है। अगर 1 + sin 2x है तो हम लोग लिखेंगे cos x + sin x या sin x + cos x का होल स्क्वायर। उसी तरह 1 + sin x हम लोग अगर लिखे तो ये हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, इस आइडिया में कर रहा हूँ। y = cot इन्वर्स
रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को लिखिए कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ये 1 प्लस साइन एक्स को हमने लिखा इसका होल स्क्वायर, हुआ साइन 1 प्लस साइन एक्स। बिल्कुल वही बात रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेव करते रहिए, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का ये सॉरी इतना बड़ा ब्रैकेट हो गया, होल स्क्वायर टारगेट है रूट हटाने का, माइनस रूट ओवर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इससे होगा क्या, रूट हट जाएगा और मेरा इन्वर्स वाला पार्ट वो हट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इजी होगा। चलिए कॉट इन्वर्स यहाँ देखते हैं, रूट हट चुका है, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहाँ भी कॉस x/2 माइनस साइन x/2, स्क्वायर और रूट हट चुका है, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर नहीं सिंप्लीफाई हुआ तो हम रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा आइडिया लेना, या आप रॉन्ग कर रहे हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए साइन x/2 कैंसिल रहा, ऊपर में 2 कॉस x/2 डिवाइडेड बाय यहाँ कॉस x/2 कैंसिल 2 साइन x/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये 2 कैंसिल कॉट x/2। फाइनली क्या हुआ आपका, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, पूरा मैंने बोला इनवर्स का ही काम है यहाँ पे, x/2 फाइनली आया, और लास्ट लाइन dy/dx इक्वल टू सिंपली x/2 का 1/2, या और एक लंबा लिख दूँ dy/dx इक्वल टू इसका था, ये पूरा चीज का वैल्यू आपको आया है x/2, तो x/2 आंसर 1/2, ये कंप्लीट काम। तो बिल्कुल आसान है ये सब, बस 6 नंबर मिटाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखें, इन्वर्स का भी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कंफ्यूज है तो मैंने क्लास 11 के लिए डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री बनाया है, उससे इन्वर्स वगैरह का भी आपका बात मिल जाएगा। 12 में इन्वर्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पहले क्लियर होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इन्वर्स वगैरह कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अभी जो किया था वो इन्वर्स रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y इक्वल टू, इनफैक्ट क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है, मैं लिख देता हूँ, log x का पावर log x, फिर यहाँ लिखा हुआ x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है जिससे कि log x डिफाइंड हो, इसीलिए हमें सिर्फ इसको करना है। किस तरह से, बार बार एक ही बोलता हूँ, y अपने से ले लेना log x का पावर log x, ये वेरिएबल log x हो, साइन x हो, टेन x हो, वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल। इस केस में log ले लेते हैं, log y इक्वल टू एक ही बार में log x का पावर log x, ये रहा बोथ साइड log लेने का तरीका। तो log y इस तरह से तो लिखिए, यहाँ देखिए log लिए हैं, ये पावर बगल में आएगा, ये पावर log x ब्रैकेट में आएगा, देन log x, देखना ना, ये log x, ये log x बगल में आया, रहा क्या log x का पावर log x, ठीक है। डिफरेंट ये लॉगरिथमिक लेने से एक्सपोनेंट वगैरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमें इजी होगा। फिर भी देख लूँ y माने है, log लिए तो ये बगल में आएगा, बगल में आया log x, ठीक। तो अब डिफ्रेंशिएट करता है 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल, log x को हमने रखा तो इसका डिफ्रेंशिएशन log इसका 1/log x, फिर log x का 1/x। चेन रूल डिटेल में कर चुके हैं, अगर भूले हैं तो पिछला वीडियो सब देखिए, पूरा क्लियर होगा आपका। प्लस
लॉग एक्स को हमने रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन, अब इसको रखूंगा लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर सिंप्लीफाई करते रहते हैं 1/x प्लस इधर 1/x लॉग x। और भी अगर चाहिए, y का वैल्यू है आपका log x का पावर log x, ये y का वैल्यू नीचे से कॉमन जाता है, या ऐसा कर दूं क्या, नीचे में x 1 प्लस log x, ये कंप्लीट आंसर, इसका वैल्यू बैठा दिए, ये ब्रैकेट में रखना हो बैठा दिए, ये कंप्लीट आंसर आपका लॉग यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7 किए हमने अब तक, 7, 8 भी लिख देता हूँ। छोटा छोटा वीडियो बनाएगा, आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, अदरवाइज मुझे एनर्जी नहीं मिलता। कुछ व्यू मिल जाए, कुछ कमेंट मिल जाए तो मैं लगातार ये काम करता रहूँगा। आप इधर उधर कहाँ से ऑनलाइन में लेंगे, मेरा सीरियल बनाया हुआ है, ऐसा समझे कि मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, घर में पढ़ रहा हूँ, एक भी गैप नहीं है। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें मेल करिए, मैसेज में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, यूट्यूब पे वहाँ भी कमेंट लिख सकते हैं। मैं अब मेरा जितना हो सके मैं चाहूँगा इससे स्टूडेंट को प्रिपेयर हो जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर a cos x प्लस b sin x फॉर दिया हुआ a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ऑल राइट, ये सब कुछ नहीं बात। तो कॉस चेन रूल फिर से y ले लेता हूँ, y इक्वल टू कॉस a cos x प्लस b sin x। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा, यहाँ लॉग वगैरह लेने का जरूरत नहीं। लॉग फिर से बोलता हूँ, लॉग तभी लेते हैं जब कुछ लेके फ़ायदा हो, अदरवाइज लॉग तभी लेते हैं जब बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो। ये फुल एक एक्सरसाइज है, इस पे उसको आप रिवीजन कर लेना, इसको मैं बढ़ाते रहता हूँ। dy बाई डी एक्स, ये इस तरह का बात हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू का माइनस साइन यू, फिर u का डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब इतना, इसको बोल रहे हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ a cos x प्लस b साइन x इक्वल टू माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस a साइन x प्लस b cos x। ये कंप्लीट आपका आंसर है, इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं। बेकार आप इधर उधर मल्टीप्लाई करिएगा, वो ठीक नहीं होगा, होगा भी नहीं। ये साइन के साथ में है, वो एक्स्ट्रा है। चलिए इतना ही रहने दो, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 नंबर 9 नंबर में ये 8 नंबर किए, 7 किए, 8 किए, 9 नंबर लिख रहा हूँ। थोड़ा कमेंट करना भाई, जो भी डिमांड हो कुछ करना, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा। अदरवाइज ये लॉकडाउन में तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, लगता है कोई देखता भी नहीं है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, वाई खुद से लिख देता हूँ, बार बार क्वेश्चन नहीं लिख के। 9 में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर यहाँ कंडीशन दिया है, देखना, पाई बाई 4 एक्स 3 पाई बाई 4। मीनिंग है क्या, इस रेंज में ये जो टर्म सब है ये पॉजिटिव हो, इसीलिए क्वेश्चन वैलिड होने के लिए ये कंडीशन सब दिया रहता है, जिससे कि फंक्शन डिफाइंड हो। और यहाँ वेरिएबल में भी आपका, वेरिएबल में माने बेस में वेरिएबल, एक्सपोनेंट में वेरिएबल, लॉग लूँगा, बिना लॉग लिए पिछला एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, अलग टेक्निक। यहाँ सिंपल करता हूँ, लॉग वाई, लॉग लेने से ये पावर बगल में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट रूल, ये एक। तो पहले किसी को रखूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स इन, अब
इसको हमने रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x माइनस cos x log, इसको हमने रखा, log u का कर रहा हूँ 1/u अगेन d/dx ऑफ u, माने इसका cos x माइनस माइनस प्लस sin x, इसको रखा था, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब इसको रखूंगा log sin x माइनस cos x, फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन, इसको रखा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, d/dx नहीं लिखा, बहुत बार लिख चुका हूं, sin x का आपका cos x माइनस माइनस से प्लस हो जाए, cos x का sin x, बस फाइनल लाइन dy/dx इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, y dA मल्टीप्लाई, चलिए ये तो कैंसिल ही हो जाता है शायद, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, बचा आपका cos x प्लस sin x, ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी क्लियरली दिखे इसलिए ब्रैकेट दिया हमने, प्लस इसको भी cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x, अब खाली y का वैल्यू बैठा दे, sin x माइनस cos x का पावर sin x माइनस cos x, ये y का वैल्यू, ब्रैकेट में यही लिखो, या आप अगर चाहे तो cos x प्लस sin x भी कॉमन दे सकते हैं, फिर लिख दो, ये कॉमन दे दिए 1, ये कॉमन दे दिए log sin x माइनस cos x, इस तरह से हर कोई रिवीजन हो जाएगा, इस तरह पूरा एक्सरसाइज इसका सभी